सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमेजॉन एमएल डेटा एसोसिएट के वो इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में जो कि ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं हर एक इंटरव्यू में। ठीक है ना। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो जॉब प्रोफाइल है ना, ये कोई भी कोडिंग जॉब प्रोफाइल नहीं रहने वाली है। ये एक नॉन कोडिंग जॉब प्रोफाइल है और यहाँ पे ना आपको एनोटेशन के ऊपर वर्क करना है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है कि एनोटेशन होता क्या है। सो देखो, एनोटेशन हमारा कुछ भी हो गया जिसमें हम लेबल करते हैं किसी चीज़ को। लाइक तुम यहाँ पे एक इमेज देख सकते हो। अब इमेज में यहाँ पे तुम्हें कार भी दिख रही है और एक पर्सन भी दिख रहा है। तो इस इमेज में तुम्हें लेबल करना है कार को और पर्सन को। तो देखो, दो अलग अलग चीज़ों को तुमने यहाँ पे लेबल करा है। तो यही होता है एनोटेशन का मतलब। यहाँ पे तुम्हें ना इमेज को लेबल करना पड़ेगा, वीडियो में लेबल करना पड़ेगा, और टेक्स्ट को एनोटेट करना पड़ेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, वॉइस को एनोटेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना यही सब पूरा खेल जो है ना वो एनोटेशन के ऊपर ही है। और मैं यहाँ पे तुम्हें एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि ये ना दो अलग अलग प्रोफाइल्स है, एआई डेटा एसोसिएट और एमएल डेटा एसोसिएट। तो इन दोनों को ना सिमिलर मत समझना, ये बहुत अलग अलग है। एमएल डेटा एसोसिएट में आप लोग एनोटेशन के ऊपर वर्क करोगे, बट जो एआई डेटा एसोसिएट है वहाँ पे आप स्पीच के ऊपर वर्क करोगे। मतलब जो भी आपने स्पीच सुनी है, जैसे कि हमारे जो एआई होते हैं, जैसे एलेक्सा है। अब एलेक्सा ने कुछ भी हमें वर्ड्स बोले हैं, कुछ भी अपनी स्पीच दी है, तो वो कितनी सही है या कितनी एक्यूरेट है, आप वो वहाँ पे वो चेक करोगे। और अगर आपको उसमें थोड़ी भी दिक्कत मिलती है या इनएक्यूरेट स्पीच वो दे रही है, तो वहाँ पे तुम उसको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दोगे और उस चीज़ को वहाँ पे सही कर रहे होंगे। तो एआई डेटा एसोसिएट का काम ये रहता है, और एमएल डेटा एसोसिएट का काम यहाँ पे एनोटेशन का हुआ। तो ये एक डिफरेंस था, ठीक है ना, दोनों रोल में। तो इन दोनों रोल को ना तुम सिमिलर मत समझना। अब हम आगे बढ़ते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में जो कि इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं। तो देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा वही सिमिलर क्वेश्चन होता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। बट इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन हमें पूछते क्यों हैं? देखो, वो यहाँ पे ना तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, तुम्हारा कॉन्फिडेंस हो गया, या फिर जो तुम्हारा बैकग्राउंड है ना इस रोल के लिए वो सूट करता है या नहीं, वो यहाँ पे ना ये सारी चीजें देखना चाहते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन से पहले ना वो तुम्हें बहुत सारी चीजें और भी पूछते हैं। मतलब पहले वो अपने बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद वो तुम्हें रोल के बारे में बताएंगे, फिर जाके वो ना इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। और यहीं पे ना बंदा थोड़ा ना अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है और थोड़ा स्ट्रेस में आ जाता है। और तो वो वहाँ पे यही देखना चाहते हैं कि इस स्ट्रेस के बाद भी, और मतलब जैसे मैंने बोला है एज अ इंटरव्यूअर, वहाँ पे कर सकता है उस चीज़ को हैंडल या नहीं कर सकता है। तो वहाँ पे वो यही सब देखना चाहते हैं, ठीक है ना। तो बस मैं आपको यही चीज़ बोलूंगा, आपको यहाँ पे ना कॉन्फिडेंट रहना है, अपने दिमाग को क्लियर रखना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को एकदम फ्लुएंट रखना है, और जो भी बेझिझक होना अंदर वो सब बोल देना। और वहाँ पे ये दिखाना अपने जो भी इंट्रोडक्शन तुम दोगे कि तुम ना इस रोल के लिए फिट हो, और यहाँ पे तुमने ना थोड़ी बहुत स्टडी इस रोल के बारे में कर रखी है। अब आज चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमारा है, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन अमेजॉन। अब देखो, जो भी इंटरव्यूअर होता है ना, किसी भी कंपनी का हो, तो वहाँ इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस ना जरूर पूछे जाते हैं। दो तीन जो सिमिलर क्वेश्चंस हो गए, टेल मी अबाउट योरसेल्फ तो हमेशा पूछा जाएगा। उसके बाद ये भी पूछा जाता है कि तुम इस कंपनी में क्यों काम करना चाहते हो, या इस रोल को तुम क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। अब देखो, ये क्वेश्चन हमें पूछे क्यों जाते हैं। जो इस क्वेश्चन का मेन पर्पस होता है पूछने का, वो यही होता है, वो तुम्हारे ना चेक करना चाहते हैं कि तुम जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो अमेजोन में या फिर नहीं, या फिर इस रोल में तुम इंटरेस्टेड हो या नहीं, या फिर तुमने ना कहीं भी ऐसे ही अपनी जो जॉब सर्च कर रहे थे और ये रोल आ गया, तुमने अप्लाई करा, तुमने असेसमेंट क्रैक करा और फिर तुम यहाँ पे इंटरव्यू देने आ रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस चीज़ से ना यही चेक करते हैं। तो मैं तुम्हें एक सजेशन दूंगा, जो भी तुम अपना आंसर प्रिपेयर करो ना, उसको ना ऐसा रखना कि वो ना ऐसा लगे कि तुम अभी-अभी सोच के अभी-अभी बता रहे हो और रियल बता रहे हो। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो बुकिश है या फिर कहीं से एआई जनरेटेड है और तब तुम उसको याद कर करके वही चीज़ें, वही एग्ज़ैक्ट वर्ड, वही सब बोल रहे हो। तो वहाँ पे ना थोड़ा रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल्स देने की कोशिश करना। अब जो हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है, वो यही है, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस रोल। मतलब तुम ये रोल के बारे में क्या जानते हो, वो यही सब। तो यहाँ पे भी ना वो यही चेक करना चाहते हैं कि जो तुम्हारा जॉब डिस्क्रिप्शन तुमने पढ़ा है या नहीं, क्या तुम इसके बारे में अवेयर हो, इस रोल के बारे में कि एमएल डेटा एसोसिएट का काम क्या होता है, या एनोटेशन क्या होती है, या एसओपीज क्या होती है। मतलब इन सारी चीज़ों के बारे में तुमने पढ़ा है या थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज है या नहीं। यहाँ पे वो इस क्वेश्चन से ना यही सब पता करना चाहते हैं। उसके बाद जो अपना फोर्थ क्वेश्चन आता है, वो है व्हाट इज डेटा एनोटेशन। अब देखो, इससे पहले ना लोगों को कुछ और क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे थे, जैसे कि तुम्हारे प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो अपने प्रोजेक्ट्स को भी ना अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और वैसे डेटा एनोटेशन का क्वेश्चन में यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा था, क्योंकि देखो, ओवरऑल जो ये भी जॉब डिस्क्रिप्शन है या जो भी ये जॉब प्रोफाइल है, वो सिर्फ डेटा एनोटेशन के ऊपर ही मेन फोकस कर रही है। तो यहाँ पे तुम्हें ना डेटा एनोटेशन या डेटा एनोटेशन टूल्स के बारे में ना थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। मतलब इंटरव्यू यही जानना चाहता है यार कि तुमने ना थोड़ा तो एटलीस्ट पढ़ा हो कि एमएल क्या होता है, या एनोटेशन हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सब के बारे में तुम्हें थोड़ी बहुत नॉलेज यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद अपने अपने फिफ्थ क्वेश्चन में, हाउ डू यू रिजॉल्व अनक्लियर एसओपी। अब देखो, ये क्वेश्चन ना
यहाँ पे इसलिए पूछा जाता है कि वो ये देखना चाहते हैं इंटरव्यूअर तुम्हारा कि अगर तुम्हें ना कोई भी अनक्लेम इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो उसमें तुम क्या करोगे उस टाइम? क्या तुम अपने हिसाब से कोई भी मतलब ऐसे प्रिडिक्ट करके यहाँ पे आंसर दे दोगे या प्रिडिक्ट करके अपना काम शुरू कर दोगे? या फिर तुम ना थोड़ा सोचोगे और अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, अनक्लियर इंस्ट्रक्शंस है, तो भाई क्या तुम अपने टीम मेंबर से एक बार वहाँ पे पूछोगे इन चीज़ों के बारे में, एक बार डिस्कस करोगे इन चीज़ों को या फिर तुम सीधा ना बढ़ जाओगे अपनी मतलब कुछ भी आपने सोचा और सीधा आप काम करने लग गए। तो यहाँ पे वो चीज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है ना? तो इसके ना जो भी आंसर्स होंगे उनको ना अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, ठीक है ना? अब देखो अपने 6th क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। विच इज़ इम्पोर्टेंट क्वालिटी या फिर स्पीड? अब देखो भाई ये क्वेश्चन ना फँसाने के लिए पूछा जाता है, मैं सच बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन हमेशा फँसाने के लिए ही यहाँ पे इंटरव्यूअर तुम्हें पूछेगा। वो यहाँ पे ये देखना चाहता है कि तुम किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करोगे, अपनी स्पीड को या फिर क्वालिटी को, कि तुम्हें जल्दी-जल्दी काम करना है कैसा भी हो, भले क्वालिटी वो कैसी भी दे रही हो या फिर तुम थोड़ा देर ले लोगे बट क्वालिटी करके ही अच्छा काम दोगे, मतलब क्वालिटी वर्क ही तुम यहाँ पे प्रोवाइड कराओगे। तो देखो, हमेशा ना इसका आंसर ना डुअल रखना, मतलब किसी की भी ना फ़ेवर में मत जाना कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, भले तुम बहुत ज़्यादा टाइम ले लो या फिर स्पीड, ऐसा बोलना कि दोनों ही काम अपनी-अपनी जगह सही है, बट यहाँ पे हाँ भाई, क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है। भले तुम थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लो, बट यहाँ पे क्वालिटी ही हमेशा जीतेगी, क्वालिटी ही मैटर करेगी। तो यहाँ पे तुम्हें पहले क्या बोलना है कि दोनों के ही अपने-अपने वो हैं, फ़ायदे और नुकसान भी हैं। तो दोनों ही अपने को ज़रूरी है और दोनों ही हमें टॉप नॉच चाहिए। तो बट पर हम यहाँ पे प्रेफ़रेंस किसको देंगे ज़्यादा? क्वालिटी को। क्योंकि ऐसा नहीं है यार, अब तुम्हें जल्दी-जल्दी काम करना है तो तुम कुछ भी काम यहाँ पे दे दोगे और क्वालिटी के साथ थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे, ठीक है ना? तो अब हम यहाँ पे अपने दूसरे 7th क्वेश्चन के ऊपर पढ़ते हैं। हैंडलिंग रिपिटेटिव टास्क। अब देखो, जो रिपिटेटिव टास्क का क्वेश्चन आता है ना, यहाँ पे इंटरव्यू हमेशा यही देखना चाहता है क्योंकि कि तुम रिपिटेटिव टास्क कितना कर सकते हो यार। क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे एमएल डेटा एसोसिएट में तुम्हें हमेशा लेबलिंग के ऊपर ही काम करना है, एनोटेशन के ऊपर ही काम करना है और वही वो रिपिटेटिव वर्क होगा यार। मतलब वही काम तुम हर रोज कर रहे होंगे, हर समय, ठीक है ना? वही सेम काम करना है तुम्हें वहाँ पे एनोटेशन के ऊपर ही। तो वहाँ पे वो यही देखना चाहता है कि यार तुम कहीं फ्रस्ट्रेटेड तो नहीं हो जाओगे या फिर बोर फील तो नहीं करोगे या फिर एक्टिव रहोगे भी या काम के वक़्त में या नहीं रहोगे, तो इंटरव्यू हमेशा यही चेक करना चाहता है। तो यहाँ पे भी ना अपने जो भी आंसर होंगे ना, उनको पहले से ही सोच के चल जाना और वहाँ पे ना ऐसा मत दिखाना कि भाई तुम पहले से ही पढ़ के आ रखे हो। थोड़ा बहुत लैग ले लेना, वैसे लोग मना करते हैं कि जभी भी तुम्हारी इंटरव्यू हो, कभी भी लैग मत लेना। बट मैं तुम्हें यहाँ पे यही एडवाइस दूँगा कि हमेशा ना तुम थोड़ा बहुत सोचो और लैग लेके ना उन आंसर्स को दो। क्योंकि भाई इससे ना ये पता चलता है कि बंदा अभी-अभी जेन्युइनली सोच के ही बता रहा है चीज़ें। उसने पहले से ही सब नहीं पढ़ा हुआ है और यहाँ पे ना वो अपने को रियल फेस दिखा रहा है अपना और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वो सारे आंसर दे रहा है। ना कि कोई बुकिश भाषा, ना कि कोई एआई के साथ। ठीक है ना? अब आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8। अब डिस्क्राइब अ मिस्टेक एंड हाउ यू फिक्स इट। अब यहाँ पे इंटरव्यू ये देखना चाहता है कि अगर तुमसे कंपनी में कभी भी कोई गलती हो गई, उसमें तुम कैसे रिस्पॉन्स करोगे? क्या तुम उस गलती को एक्सेप्ट करोगे, उससे कोई आउटकम्स लोगे या फिर उसको तुम छुपाओगे और उसको मतलब ऐसे नज़रअंदाज कर दोगे और फिर आगे बढ़ जाओगे और कभी-कभी तो तुम अपने पे लोगे ही नहीं। तो यहाँ पे ना इंटरव्यू हमेशा यही चीज़ देखना चाहता है। तो हमेशा कोई भी ना अपनी स्टोरी सोच के चल जाना पहले से कि यार हाँ, मैंने एक गलती करी थी बट मैंने उससे आउटकम्स लिए थे, मैंने उससे मतलब अच्छी-अच्छी चीज़ें ली और मैंने उसको फिक्स करा था और मैंने उससे लेसन्स लिए। ये सब ना अपने पहले से ही आंसर प्रिपेयर करके चल जाना। उसका 9th क्वेश्चन आता है, व्हाई शुड अमेज़न हायर यू? अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है कि वो लोग ये देखना चाहते हैं कि तुम यहाँ पे अपनी क्या-क्या स्ट्रेंथ ला रहे हो, ठीक है ना? या तुम इस जॉब के रोल को मैच कर पा रहे हो या जो भी रिक्वायरमेंट्स है इसकी उसको मैच कर पा रहे हो या नहीं? या जो भी तुम्हारी डिटेल्स है उसको तुम अटेंशन दे पा रहे हो या तुम्हारा कितना मन है भाई, तुम्हारी कितनी विलिंगनेस है इस रोल के प्रति, ये सब वहाँ पे इंटरव्यूअर तुम्हारा देखना चाहता है। तो यहाँ पे ना तुम्हें वही सब शोकेस करना पड़ेगा, ठीक है ना अपना? उसके बाद अपना लास्ट क्वेश्चन आता है 10th वाला जो कि है कंफर्ट विद मल्टी मॉडल एनोटेशन। अब देखो एट द एंड ऑफ द डे तुम यहाँ पे एनोटेशन के साथ ही काम कर रहे हो, तो तुम्हें ना ये सब पहले से ही तुम कंफर्म होने चाहिए अपने के बारे में कि तुम्हें ना इस रोल के बारे में पता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता है और तभी भी तुम ना इस चीज के बारे में काम करना चाहते हो। तुम्हें पता है भाई तुम्हें रोज एनोटेशन के ऊपर ही रिपीटेटिव वर्क करना पड़ेगा, फिर भी तुम एनोटेशन के ऊपर यहाँ पे काम करना चाहते हो और तुम उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो और तुम यहाँ पे बहुत विलिंगनेस दिखा रहे हो कि भाई तुम्हें ये काम करना ही करना है। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में हमें यही सब पूछा जाएगा। उसके बाद 1-2 क्वेश्चन्स मैं तुम्हें और बता देता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। वो यही सब थे कि अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताओ, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था तुम्हें। प्रोजेक्ट्स के बारे ये था कि भाई तुम अपने मतलब फेलियर्स के बारे में बताओ या फिर अपनी कॉलेज लाइफ़ के बारे में बताओ। स्ट्रेंथ, वीकनेसेस हो गया या तुम कौन से प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हो। तो यही सब कुछ-कुछ क्वेश्चन्स थे, जो कि पूछे जा रहे थे और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन्स थे, इसलिए मैंने इसको वीडियो में नहीं बताया। मैंने यहाँ पे तुम्हें सिर्फ़ वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स बताए, जो कि हाँ, तुम्हें सच में जानने की ज़रूरत थी और जिसमें तुम अटक सकते थे इंटरव्यू में। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी एंड वी विल मीट सून इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।
प्रिपेयर एंड अप्लाई एज़ मच जॉब्स एज़ यू कैन। एंड मुझे ये भी बता देना नेक्स्ट वीडियो आपको किसमें चाहिए, तो मैं उसी के बारे में पहले से प्रिपेयर कर पाऊँ। सो वी विल मीट सून नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।